हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महा मैराथन चल रहा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका क्रिया। तो क्रिया टॉपिक से जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, आपका जो पहला प्रश्न है दिया गया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्णकालिक क्रिया है, पेड़ार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या पूर्ण क्रिया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका वी सही हो जाएगा, नहीं प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाए तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। प्रश्न दूसरा है, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। आपका प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? यानी जिसमें कर्म नहीं दिया। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्रा लिख रही है। तो तीसरे का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका चौथा दिया गया है, वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक, विस्मय बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक? तो चौथे का जो आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा, यानी समुच्चय बोधक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है, 5वां है, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा, भविष्य होगा, हेतु मध्यभूत काल होगा, वर्तमान होगा या आसन्न भूतकाल होगा? तो 5वें का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आसन्न भूतकाल। यानी क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है? तो 6वें का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, यानी अव्यय है, क्योंकि ये बदल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 7 है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्य कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में? तो 7वें का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आज्ञार्थक रूप में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है 8वां है कि मर्म वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है, क्रमवाच्य है, कृतिवाच्य है, गलत वाक्य या भाववाच्य है? तो 8वें का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, भाववाच्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है आपका 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रुकना, रूठना, मुस्कुराना, पीना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी पीना। कुछ तो पी रहा होगा, दूध चाहे पानी। तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? यानी जो बदले ना, अव्यय, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम? तो अव्यय का दूसरा नाम ही अविकारी होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 11 है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या रीतिवाचक है? तो 11 का आंसर आपका ए सही हो जाए, यानी परिमाणवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 12 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है? तो 12वें का जो आंसर होगा वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाए, यानी बालिका निबंध लिख रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 13 है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्याम सोता है या फिर वह अपना सिर खुजलाता है? तो 13 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी अकर्मक क्रिया श्याम सोता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 14 है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित्व सकर्मक धातु या समस्त धातु? तो 14 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यानी साधित सकर्मक धातु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 15 है,
चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? योजक है, अधिकार द्योतक है, औचित्य बोधक है या प्रत्यक्ष है? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए सही, यानी योजक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 16 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है, यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यानी गा गी गई आप किस में जाते हैं? भविष्य काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 17 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? पिताजी उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो 17 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, यानी राम नहीं पढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 18 है, अधोलिखित कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 या राम लक्ष्मण? तो 18वें का जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा, राम लक्ष्मण में विशेषण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 19 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया? तो 19 का आपका आंसर ए सही हो रहा है, यानी सहायक क्रिया। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका जो 20 है, देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो 20वें का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, पानी बरस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 21 देखेंगे, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? तो 21 का जो आंसर होगा वो ए सही हो जाए, यानी सामान्य भूत है। ठीक है, प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 22 है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और सामान्य भूतकाल? तो यहाँ पर आपका है बी ऑप्शन से नहीं है, पूर्ण भूतकाल। खा रहा था यानी अभी भी खा रहा था, क्रिया पूरी नहीं हुई थी, अपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 23 है, 23, मीरा जोर से हंसी वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है या सकर्मक है? तो 23 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाए, यानी अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 24 है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है या संयुक्त क्रिया है? तो 24 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाए, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 25 है, राम ने खाना खाया होगा, में खाया होगा कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु मदभूत है या आसन्न भूत है? तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाए, यानी संदिग्ध भूत है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 26 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, सर्वत, इतना, गलत? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 26 का वो सी सही हो रहा है, यानी इतना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 27 है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या नाम धातु क्रिया है? तो 27 का जो आंसर है वो आपका होना चाहिए, वैसे यहाँ पर अनुकरणात्मक नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होना, नाम धातु क्रिया। नहीं, हाँ, यानी संज्ञा से जो क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। 28 है, जिस शब्द से क्रिया का काम करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका 29 है, क्रिया कौन सा शब्द है? अविकारी है, विकारी है, विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है? तो 29 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाए, यानी अविकारी है। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 30 है, रचना के दृश्य से धातु के कितने भेद हैं? तो 30 का जो आंसर होगा वो सी सही हो जाएगा, यानी 3 है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 31 है कि शब्द निर्माण की दृष्टि से
धातु कितने भेद हैं? 2 हैं, 1 हैं, 3 हैं या 4 हैं? तो 31 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाए, यानी 2 हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 32 है, यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार से होती है? 2, 3, 4 या 1? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा वो भी सही, यानी 3। अगला देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, प्रयोग की दृश्य क्रिया के कितने भेद हैं? 5 हैं, 2 हैं, 4 हैं या 3 हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाए, यानी 5। तो इस वीडियो में हमने लगभग आपके 33 प्रश्न करा दिए हैं और इस टॉपिक से और भी प्रश्न हैं जो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।